हेलो गाइज, क्लासेस बाय धीरज कुमार के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा ट्रिक फिर से लाए हैं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समास। बहुत ही अच्छे ट्रिक के साथ दोस्तों, वीडियो के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा जरूर। बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। 100% की गारंटी दे रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं, अगर समास न तैयार हुआ तब बताइएगा दोस्तों। पूरा वीडियो देखना है और थोड़ा सा दिमाग लगाना है, समझना है, आपका समास बिल्कुल ही तैयार हो जाएगा एकदम अच्छे तरीके से। तो आप लोग वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों, देरी न करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं। हम देखेंगे पहला समास। समास आखिर है क्या चीज़, समास का परिभाषा देखेंगे हम लोग। तो अगर हम लोग देखें समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप या संक्षिप्त। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप या संक्षिप्त। इसका मतलब संक्षिप्त मतलब शब्द में छिपा हुआ रूप, शब्दों में छुपा हुआ रूप। संक्षिप्त संक्षेप मतलब शब्दों में छुपा रहता है समास, तो उसी को हम समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप या संक्षिप्त। दो या साधारण सी भाषा में दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। एकदम आसान है दोस्तों कि संधि में हम लोग पढ़े थे दो वर्णों को मिलाकर, यहाँ पर है दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बने एक नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। एकदम असाधारण सा है दोस्तों। हम लोग पढ़े थे संधि में वर्णों को मिलाकर, इसमें है शब्दों को मिलाकर। बस आपको यही लिखना है कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर के बने एक नए सार्थक शब्दों को समास कहा जाता है। एकदम साधारण से दोस्तों। तो समास आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं, समास के प्रकार देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों? समास के प्रकार। तो अगर देखें प्रकार, तो प्रकार होता है 6 प्रकार के। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। ये सभी 6 समास हम देखेंगे उदाहरण और परिभाषा के साथ। तो वीडियो के साथ आप लोग बने रहिएगा दोस्तों। आप लोग से हम कुछ नहीं मांगते हैं, बस ये कहेंगे कि आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलते हैं, हम समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला अगर हम लोग देखें, हम लोग का पहला क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। दूसरा हम लोग का हो जाएगा तत्पुरुष समास। फिर तीसरा हो जाएगा कर्मधारय समास। ये कर्मधारय है दोस्तों, कर्मधारय समास हो जाएगा ये तीसरा। चौथा हम लोग का हो जाएगा द्विगु समास। और देखें पांचवा हम लोग का द्वंद्व समास। और ये छठवां बहुब्रीहि समास। ये सभी समास हम पढ़ेंगे और उदाहरण के साथ। बहुत ही अच्छी ट्रिक है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो हम लोग पहला देखेंगे। क्या देखेंगे? पहला हम अव्ययी भाव समास। एकदम आसान है दोस्तों। अव्ययी भाव समास जिस समास में पहला पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। एकदम साधारण से दोस्तों। जिस समास में पहला पद, केवल पहला पद क्या हो? प्रधान हो, तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। एकदम साधारण से, बस आपको दिमाग में यही बैठाना है कि पहला पद प्रधान हो, कोई भी समास हो, पहला पद प्रधान हो तो वहां पर अव्ययी भाव समास हो जाता है। आप लोग ये दिमाग में बैठा लीजिए, बस थोड़ा समझना है, समझने की जरूरत है बस दोस्तों। अगर उदाहरण देखें, जैसे यथा उदाहरण देखते हैं। अगर यथा है यहाँ पे, यथाशक्ति। यथा मतलब बहुत ही अथाह शक्ति। यथा, यहाँ पहला पद जो है प्रधान है, तो यहाँ पर दिया गया है पहला पद प्रधान होता है। तो यहाँ पर अगर देखें यथाशक्ति, तो यहाँ पर यथा ही प्रधान है, तो ये क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। और यहाँ प्रतिदिन, यहाँ पर अगर प्रधान पद देखें, पहला पद, तो यहाँ पर प्रति है, पहला पद है, तो ये प्रधान है इसमें, तो क्या हो जाएगा? प्रतिदिन।
अमरण है, इसी प्रकार आजीवन है, आदि। आप लोग जहां तक देखेंगे यथा, शुरू में यथा लगा हो और शुरू में प्रति लगा हो, वो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। एकदम 100% की गारंटी ले रहे हैं। जहां पर आपको उपसर्ग पहले यथा दिख जाए, यदि प्रति दिख जाए, तो वहां पर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। जैसे प्रतिदिन, ठीक, और यथाशक्ति। इसी प्रकार और उदाहरण हो जाएंगे तो आप ये लिख देंगे बहुत ही अच्छी तरीके से अगर कहीं आएगा तो। अब दोस्तों आशा करते हैं कि आपको अव्ययी भाव समास आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलेंगे, तत्पुरुष समास देखेंगे। तत्पुरुष समास में क्या है दोस्तों? जिस पद में दूसरा पद प्रधान होता है उसमें क्या था? अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान था, और इसमें क्या है? जिस पद में दूसरा पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ये भी एकदम आसान है दोस्तों। जिस पद में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, बस और कुछ नहीं। अव्ययी भाव में पहला पद और इसमें दूसरा पद। जैसे उदाहरण देखें हम लोग तो गगन देखें, गगन, और रसोई घर अगर हम लोग देखें उदाहरण में, पहले रसोई, इसमें दूसरा पद प्रधान माना गया है। रसोई घर, अगर घर रहेगा तभी तो रसोई होगा ना, तो इसमें दूसरा पद ये प्रधान हुआ कि नहीं? इसमें जब घर रहेगा तभी ना रसोई आएगा, जब घर रहेगा तभी ना रसोई आएगा। तो रसोई घर, तो पहले घर आया कि रसोई आई? पहले घर आया, फिर उसके बाद रसोई आई, तो इसका दूसरा पद प्रधान हो जाएगा घर। तो जिस पद में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ये भी एकदम आसान है दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखेंगे हम लोग कर्मधारय समास। दोस्तों अगर हम लोग देखें कर्मधारय समास भी एकदम आसान है दोस्तों। बस आप लोग को समझने की जरूरत है, एक बार आपको समझना है। तो जिस पद में एक पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यह भी एकदम आसान है दोस्तों, एकदम साधारण सी भाषा में। जिस पद में या फिर जिस समास में एक पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष हो। आप विशेषण पढ़ चुके होंगे, हम आशा करते हैं। विशेषण पहले ही लोग पढ़ाए जाते हैं, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, तो विशेषण आप पढ़े होंगे। तो जिस पद में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। एकदम आसान है। और यहाँ पर उदाहरण अगर हम लोग देखें तो एकदम सही तैयार हो जाएगा हम लोग का। जैसे में कमल नयन, कमल, इसमें एक पद विशेषण है और दूसरा पद विशेष। कमल हम लोग का क्या हो जाएगा? कमल हम लोग का, तो गाइज यहाँ पे है कमल नयन, तो कहाँ यहाँ कमल हम लोग का क्या हो जाएगा? कमल हम लोग का यहाँ विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमल यहाँ विशेषण हो जाएगा। और नयन क्या हो जाएगा हम लोग का? विशेष एक प्रकार से हो जाएगा, विशेष। नयन विशेष है, तो यह कर्मधारय समास है। इसी प्रकार महात्मा गुरु, तो महात्मा हम लोग का विशेषण हो जाएगा, एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो। महात्मा गुरुदेव विशेष है ना, विशेष, गुरुदेव विशेष माना जाता है। तो महात्मा गुरुदेव, तो यहाँ महात्मा हम लोग का विशेषण हो जाएगा और गुरुदेव हम लोग का क्या हो जाएगा? ये विशेष हो जाएगा। आई होप आपको कर्मधारय समास आ चुका होगा, समझ में आया होगा। बस कुछ करना नहीं है, एक बार समझने की जरूरत है दोस्तों। बस एक बार आप लोग थोड़ा मन लगाइए, बस आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। यदि हम चौथा देखें, हम लोग का द्विग समास है। चौथा क्या है? द्विग समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो वहां द्विग समास होता है। ये तो एकदम आसान है दोस्तों, ये आप लोग देखते ही पहचान जाओगे कि द्विगु समास है। उदाहरण में देखे जैसे तिराहा, चौराहा, दोराहा, मतलब जिस समास में पहला ही पद क्या हो? संख्यावाची हो, संख्याओं से शुरू हो। तिराहा मतलब 3 राहों वाला राह, उसे तिराहा कहते हैं। इसी प्रकार हम लोग देखें चौराहा 4 राहों वाला चौराहा, तो वो चौराहा हो जाएगा, 4 राहों वाला चौराहा। रोड जैसे होती है चारों तरफ गई रहती है तो बीच में चौराहा बोलते हैं, इसे 4 राहों वाला
चौराहा बोलते हैं। इसी प्रकार दोराहा, दो राहों वाला दोराहा हो जाएगा। इसी प्रकार तो द्विग समास एकदम है जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो वहां द्विग समास होता है। ये आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, एकदम सही है, 100% सही हो जाएगा। तो द्विग समास हो जाएगा। सिर्फ देवी देवताओं के नाम जो आएंगे उसको छोड़, जैसे त्रिनेत्र हो गया तो त्रिनेत्र नहीं होगा, भले ही संख्यावाची है। अभी आपको बताएंगे कि त्रिनेत्र कौन सा समास है। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिएगा, आगे हम लोग चलते हैं। आई होप आप लोग को ये समझ में आ चुका होगा। एकदम आसान है दोस्तों, ये एकदम आसान है। द्विगु समास जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो उसे आप जान जाइएगा तुरंत। सिर्फ देवी देवताओं से जुड़ा हुआ ना हो, वो तुरंत जान जाइएगा द्विगु समास है। तो इसी प्रकार हम लोग देखते हैं आगे हम लोग का क्या है, द्वंद्व समास। हम लोग का क्या है आगे, द्वंद्व समास। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वहां द्वंद्व समास होता है। जिस पद में दोनों पद प्रधान हो, मतलब दोनों लोग आपस में प्रधान हो, जैसे माता और पिता दोनों लोग जरूरी हैं, इसलिए यह दोनों पद प्रधान है। माता और पिता, भाई और बहन भी जरूरी हैं, जो दोनों में आपस में प्रधान पद हैं। ये भी प्रधान पद है, ये भी भाई और बहन। इसी प्रकार हो जाएगा पति और पत्नी, ये भी हो जाएगा। मतलब जहां और लगा रहे, आप समझ जाइएगा कि वह द्वंद्व समास है। बहुत ही आसान है दोस्तों, बस आपको समझना है, समझने की जरूरत है। जहां पर और लगा है वहां आप समझ जाइएगा कि यह द्वंद्व समास है, मतलब दोनों पद प्रधान हो। जैसे माता और पिता, यहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे हम लोग चलते हैं, देखेंगे बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुब्रीहि समास भी पढ़ लेते हैं, जो छठवां है हम लोग का। तो बहुब्रीहि समास में क्या है दोस्तों, जिस समास में कोई पद प्रधान न होकर अन्य अर्थ प्रकट करे उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। मतलब कोई पद प्रधान न हो, उसमें तो दोनों पद प्रधान थे, इसमें कोई पद प्रधान न होकर कोई अन्य अर्थ है, अलग अर्थ है, क्या कहते हैं, प्रकट करे, तो वह बहुब्रीहि समास हो जाएगा हम लोग को। तो जिस समास में कोई पद प्रधान न होकर अन्य अर्थ प्रकट करे उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। एकदम आसान है दोस्तों, तो आप लोग को बस समझने की जरूरत है। जैसे उदाहरण में अगर हम लोग देखें, दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण हो गया। आपको बताए थे कि द्विगु समास आप मत समझिएगा कि संख्याओं से शुरू है, यहाँ पर द्विगु समास है जो संख्यावाची है, तो यहाँ पर आप इसे द्विगु समास ना समझिएगा। उसमें हम बताए हैं कि देवी देवताओं का अगर नाम आता है किसी भी का, देवों का, तो यह बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आप लोग तुरंत समझ जाइएगा कि यह बहुब्रीहि समास है। तो दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। गजानन मतलब गज पे सवार कौन रहता है, गणेश भगवान, तो गजानन ये हो जाएंगे। वैसे ही त्रिनेत्र, 3 नेत्रों वाला, अर्थात शिव जी। ये जहां तक देवी देवताओं का है नाम आएगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास, 100% आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार पीतांबर है, पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु। मतलब देवताओं का नाम आए तो वहां बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसी प्रकार से ये है श्वेतांबर आदि, इसी प्रकार हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको बहुब्रीहि समास बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सारे समास, जितने समास हम बता चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको थोड़ा भी लगे ना कि हम मेहनत किए हैं आप लोग के लिए, तो आप लोग से हम कुछ नहीं चाहते, बस एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बस यही चाहते हैं आप लोग से, बस। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।